नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खौफनाक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जो कि एक छलावा के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, छलावा आपने सही समझा। अगर आपको नहीं पता है छलावा के बारे में, तो मैं पहले आपको छलावा के बारे में बताता हूँ। ये और कोई नहीं बल्कि कुछ आत्माएं होती है, कुछ प्रेत होते हैं जो लोगों को छलते हैं, जिन्हें लोगों को छलने में मज़ा आता है। वो उनसे कुछ लेते नहीं हैं लेकिन उन्हें छलते हैं, जिसकी वजह से आए दिन कितने सारे कांड होते रहते हैं, कितने सारे एक्सीडेंट्स, कितने सारे चीज़ें घटती रहती है, कितने लोग पोजेस्ड हो जाते हैं इस चीज़ की वजह से। आज उसी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी में 3 पात्र हैं, राहुल, दीपक और वैशाली। ये 3 दोस्त बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड की तरह दोस्त हुआ करते थे। लेकिन इनके जिंदगी में कुछ ऐसा भी था जिसके बाद से इन लोगों ने दोस्ती क्या, ये लोग एक दूसरे से बातचीत करना भी बंद कर दिए थे। तो ऐसा क्या बीता इनके साथ, शुरू करते हैं। दरअसल ये तीनों ही एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। छुट्टियां शुरू हो गई थी, इसलिए सोचे थे कि क्यों ना हम लोग गोवा चलते हैं घूमने। बहुत सारी तैयारियां कर चुके थे गोवा जाने की, और ये मुंबई में ही रहते थे, ज़्यादा दूर नहीं था गोवा यहाँ से। तो वो लोग 1 वे रास्ता पकड़ते हैं कि गाड़ी से आज जाएंगे, कल सुबह तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, गाड़ी से ही चलते हैं, बेकार में और कहीं से लिफ्ट लेने से अच्छा है कि गाड़ी से ही चला जाए। दीपक और राहुल दोनों ही इस चीज़ पर राजी हो जाते हैं। लेकिन अचानक से, जिस तरह दीपक जितना ज़्यादा एक्साइटेड था, अचानक से टेंशन में आ जाता है। रुक जाओ, हो सकता है इस रास्ते में कुछ गड़बड़ लग रही है, मेरा दिल नहीं मान रहा है, मेरा मन नहीं मान रहा है इस रास्ते पे चलने के। वैशाली और तो पहले तो कोई उसके बातों पे विश्वास नहीं करता, बोले चल ना यार, कुछ नहीं होगा। तो तीनों के तीनों रात का प्लान बनाते हैं कि रात को हम लोग सब निकल जाएंगे और सुबह तक तो मैक्स टू मैक्स पहुंच जाएंगे, दोपहर तक। तो रात को निकलते हैं, बेस्ट रहेगा, खाली रहेगी पूरी सड़क, आराम से जाएंगे, आराम से एंजॉय करते हुए जाएंगे, गाने भी बजाएंगे अपने गाड़ी में। गाड़ी जिसकी थी वो था दीपक। दीपक ने अपने पापा से मना के बहुत बहुत ज़्यादा मुस्का लगा के गाड़ी लेके आ ही गया था। तीनों बैठे गाड़ी पे, चल पड़े। तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर उस हाईवे पे जाते समय अचानक से उनकी गाड़ी बंद पड़ गई। बहुत आंधी तूफान चलने लगा अचानक से। उन्हें कुछ समझ नहीं आया पहली बार में। वो सोचते हैं कि शायद मौसम बहुत ज़्यादा ही आज खराब है, तो हो सकता है ऐसा कुछ हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम की बात तो है नहीं, निकलते हैं, देख लेंगे, चलते हैं थोड़ी और आगे। जैसे वो पहुंचते हैं थोड़ा दूर और, तो उनकी फ्यूल अचानक से ख़त्म हो जाती है। अब बीच सड़क में दीपक बोलता है कि मैंने तो फ्यूल पूरी तरह से भरी थी, अचानक से ख़त्म कैसी हो गई। टैंक चेक किया जाता है तो टैंक में फुल ही दिखाता है, जितना फ्यूल था उतना ही दिखाता है, लेकिन कंप्यूटर मीटर में क्यों दिखा रहा है कि फ्यूल कम गया है, फ्यूल है नहीं। शॉक लगता है, सोचते हो सकता है गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। उसकी वजह से राहुल और वैशाली दोनों ही दीपक को बहुत डांट लगाते हैं, कहते हैं क्या तू भी यार डराता रहता है, फ्यूल तो पूरा भरा हुआ है, चल फिर क्या प्रॉब्लम है। तो वो मान जाता है, ठीक है चलते हैं। गाड़ी स्टार्ट होती है, कुछ किलोमीटर और बढ़ जाते हैं बाय लक। तभी अचानक से उनको सामने एक सफेद लिबास में तकरीबन 7 फुट का इंसान दिखता है। सोचते इतने अंधकार वाले सड़क में, हाईवे में, बीच में एक 7 फुट का इंसान खड़ा क्यों है। पहले टेंशन में आ जाते हैं, ये कौन है। फिर धीरे धीरे उसके पास जाते हैं कि अचानक से गाड़ी बंद हो जाती है। जितना उसके पास गए थे उतना ज्यादा उन्हें डर लगने लगा था। वो सोच में पड़ जाते हैं कि अचानक से गाड़ी क्यों बंद हो गई यार।
बिना सोचे समझे वो उस आदमी से हेल्प मांगने चले जाते हैं। दोनों लड़कों की तो हिम्मत नहीं होती है उसके पास जाने की, तो वैशाली खुद उठ के जाती है। कहती है सुनिए अंकल, मेरा गाड़ी खराब हो गया, आप कुछ हेल्प मदद कर सकते हैं? तो इंसान बोलता है कि ठीक है, चलो मैं कुछ मदद कर देता हूँ, अगर तुमको अच्छा लगे तो मैं कर देता हूँ मदद। वो आता है, जैसे ही उस गाड़ी के पास जस्ट उसे छूता है कि गाड़ी स्टार्ट हो जाती है अचानक से। वो लोग भी शॉक्ड, टेंशन में आ जाते हैं। वैशाली बोलती है ओह थैंक गॉड, गाड़ी तो ठीक हो गई है, खैर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैशाली जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो वो तीनों शॉक में आ जाते हैं कि अभी तो हमने एक इंसान देखा था 7 फुट का, अभी इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना बड़ा लंबा इंसान आखिर जा कहां सकता है इतनी जल्दी? दौड़ेगा तो आवाज तो आएगी, कुछ तो आएगा, कुछ सुनाई नहीं दी मुझे। तीनों टेंशन में पागल हो जाते। कोई की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की, सब बोलते हैं वापस चलो गाइस, मन नहीं कर रहा है। बहुत नींद आने लगती है उनको अचानक से। तीनों बोलते हैं ठीक है, काम करते हैं, साइड में गाड़ी लगाते हैं और यहीं पे सो जाते हैं आज, और आगे नहीं बढ़ा रहा है। कि वैशाली बोलती है अचानक से कि नहीं, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मुझे पता चला है यहाँ पर एक छलावा रहता है जो बहुत ही खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो लोग जानते नहीं थे कि उनके साथ क्या गलत होने वाला है। तीनों बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे थे कि अचानक से उनके सामने फिर से उस सफेद लिबास वाला इंसान खड़ा रहता है। अचानक से सामने खड़ा आता है, जिसका मुंह पूरी तरह से काला, दिखाई देने लायक कुछ भी नहीं था, और वो अचानक से उन लोग के सामने फिर खड़ा मिलता है। लड़खड़ाते हुए दीपक अपनी गाड़ी को घुमाता है, स्टीयरिंग घुमाते हुए उसकी गाड़ी डायरेक्ट सीधा जाके एक पेड़ पे लग जाती है। बहुत ज्यादा चोट आती है उन तीनों को, तीनों बेहोश। सुबह सुबह जब अपनी आंखें खोलते हैं तो वो लोग अपने आप को हॉस्पिटल्स में पाते हैं। दीपक के सर में बहुत ज़्यादा इंजरी आई थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी उसे, उसके सर में बहुत ज़्यादा चोट आई थी। राहुल ठीक ठाक था थोड़ा, उसे ज़्यादा चोट नहीं है क्योंकि वो भी बैक सीट में था। लेकिन वैशाली का कोई अता पता नहीं था। उन दोनों को ही वैशाली को देखने की बहुत मन थी कि उसे क्या हुआ, मेरे साथ तो और एक कोई था। वो पूछते हैं, नर्स से सबसे पूछते हैं, लेकिन कोई भी बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो वो लोग गर्ल्स सेक्शन में जाते हैं। फिर गर्ल्स सेक्शन में जाके वहां पर पूछताछ करते हैं तो पाते हैं कि वैशाली नाम की लड़की तो है ही नहीं यहाँ। तो क्या ये सच बात है कि वैशाली असल में वैशाली नहीं कोई और था? इसका राज आज तक कोई नहीं जानता है। वैशाली गायब थी, ना हॉस्पिटल में थी ना अपने घर में थी। खोजने की कोशिश चालू करते हैं फिर से। क्या पाते हैं, उसी हाईवे के एक कोने में वैशाली की लाश गिरी पड़ी है। वैशाली की लाश अचानक से यहाँ कैसे? और ये कब की बात है पता है? जब वो लोग उस छलावे से पहली बार जब मिले थे, उस जगह पर वो लोग थे। जब वो लोग उससे सेकेंड बार मिले थे, यानी कि जब टकराव के समय में, तब गाड़ी में कौन बैठा था? तब गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि एक छलावा बैठा। गाड़ी में वैशाली नहीं, वैशाली के नाम पे कोई और बैठा था, क्योंकि वैशाली तो गिर पड़ी हुई थी 5 किलोमीटर पीछे, जब उन लोगों ने पहली बार उसे देखा था, उस छलावे को। वैशाली को उठाते हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वैशाली बोलती है कि मैंने तो छलावे को देखा था, उसे देखा था, उस अंकल को। उस अंकल के जैसे ही मैं कांटेक्ट में आई, मैं गिर पड़ी अचानक से। तुम लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन मैं अचानक से गिर पड़ी और मुझे दिख रहा था कि मैं खुद तुम्हारी गाड़ी में बैठ रही हूँ और आगे बढ़े जा रही हूँ।
बल्कि मैं तो गिरी पड़ी थी। मेरा कोई हमशक्ल जैसे कि सामने आ गया और अचानक से गाड़ी पे बैठ के आगे चल पड़ा था। ये तो भगवान की असीम कृपा है कि उनमें से किसी को कुछ हुआ नहीं था, लेकिन ये सारा खेल छलावा का था और उन लोगों ने इन्हें छल लिया। उसके बाद से उन तीनों की कभी हिम्मत नहीं हुई गोवा जाने के लिए उस रास्ते का उपयोग करें, वो भी अकेले जाएं। तीनों रात के समय में वो तीनों ही दोस्ती तोड़ दिए थे, बहुत कम बात करने लगे थे, बहुत ही डिप्रेस्ड हो गए थे, बहुत ज़्यादा शॉक में आ गए थे। लेकिन आज भी इन तीन लोगों ने जब भी इस वाक्य को याद करने की कोशिश की है तो इनके दिमाग में एक अलग सा डर बैठ जाता है, एक अलग सी खामोशी छा जाती है, सह नहीं पाते हैं इस चीज को। तीनों ही आज जैसे भी है बहुत सही तरीके से, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती एक दूसरे से इस वाक्य को शेयर करने की और ना ही बात करने की। तो ये थी आज की कहानी छलावे की।